ऐसा क्या हुआ जब पंकज पिंकी की शादी के बाद चंद सेकंडों में रिश्ता खत्म हो गया और जो पीछे 20 साल की दोस्ती थी सब धराशायी हो गया। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, पंकज और पिंकी एक दोस्त होते हैं जो नर्सरी क्लास से ही दोनों साथ पढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप बड़े क्लास में जाते हैं। दोनों का बैच सेम होता है, दोनों एक ही सेक्शन में होते हैं और दोनों पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। इसलिए टीचर भी कभी उनको अलग अलग बैच में नहीं डालता है, मतलब एक ही ग्रुप में होते हैं और दोनों टैलेंटेड होते हैं। दोनों की दोस्ती एक बेमिसाल होती है। जो जब वो बड़े हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, 18 प्लस हो जाते हैं, तो दोनों में सूझबूझ अच्छी हो जाती है। और ऐसा होता है जो एक दूसरे के घर आना जाना भी दोनों का लगा रहता है। दोनों के फैमिली वाले को पता होता है जो दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। और कभी कोई ऐसी ना पंकज हरकत कभी करता है, पंकज कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करता जिससे कभी पिंकी को ठेस पहुंचे। इसलिए वो और अच्छा मानती है, क्योंकि क्लास में और कई सारे लड़के होते हैं जो बहुत बदतमीज होते हैं, छेड़छाड़ करने वाले होते हैं, गलत कमेंट करने वाले होते हैं। तो ऐसा पंकज में कुछ नहीं होता। अब दोनों बड़े हो गए हैं, दोनों साथ घूमते फिरते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं होती। दोनों साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि कभी कोई दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है और एक दूसरे को घर वाले को पता होता है जो लड़का बहुत बढ़िया है और उनको भी पता है जो लड़की बहुत अच्छी है, शरीफ है, सुशील है। इसलिए सब कुछ अच्छा चलते रहता है। एक दिन की बात है, जो पिंकी के पापा बोलते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारे लिए हम लड़का देखते हैं। जैसे पिंकी के पापा बोलते हैं वो शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती है, वो अपने कमरे में चली जाती है। तो उनको कुछ लगता है पिंकी के पापा को, तो अपने वाइफ को बोलते हैं, पिंकी के मम्मी को बोलते हैं, एक बार आप उससे बात कर लो, विचार कर लो, जो कुछ कहना चाहती हो, क्योंकि वो लड़का साथ साथ पढ़ता है लेकिन ऐसी शादी का आज तक कोई जिक्र इसने नहीं किया। तो एक बार मम्मी बैठा के पूछती है, तो फिर मम्मी को सारी बात बताती है। बोलती है जो पंकज बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे प्यार करती हूँ और इतने सालों से है, लेकिन आज तक उसने कोई ऐसा गलत बिहेव नहीं किया है। हम लोग एक फ्रेंड की तरह रहते हैं और बहुत अच्छा है। एक बार मैं उसके मम्मी पापा से बात करना चाहती हूँ, अगर वो हाँ कर देते हैं तो हम दोनों शादी करेंगे। तो इस बारे में मम्मी पापा से बात करती है, फिर पापा भी हाँ भर देते हैं। वो देखते हैं जो दोनों साथी है, तो जिसमें बच्चे खुश हो वैसमें कोई दिक्कत नहीं। सारी बात पिंकी पंकज से मिल के बताती है, तो पंकज भी कहता है नहीं, शादी हम दोनों ही करेंगे और इस बारे में हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं। और मम्मी पापा से बात करता है तो उनके मम्मी पापा भी मान जाते हैं। दोनों की फैमिली में आपस में मुलाकात होती है और रिश्ता तय हो जाता है, क्योंकि कुछ पता लगाने वाली बात नहीं थी। लड़की लड़के को, लड़का लड़की को आपस में इतने सालों से जानते हैं, बातें अच्छे से दोनों एक दूसरे को समझते हैं। तो इसलिए उनके गार्जियन कहते चलो, अगर दोनों आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो हमें क्या है, जिंदगी इनको जीनी है, आराम से खुशी पूर्वक रहे। तो शादी तय हो जाती है। मिल के ही खरीदारी करते हैं, सब कुछ, ज्वेलरी, कपड़े जो भी होते हैं, पूरे इनको जो शौक होता है सब कुछ खरीदते हैं, अच्छे से सब कुछ बुक करते हैं, ये खूब खरीदारी करते हैं, सब कुछ पक्का हो जाता है। तय टाइम के अनुसार शादी हो जाती है। शादी होके घर में आती दुल्हन, सब खुश होते हैं क्योंकि
जो दुल्हन थी वो भी बहुत बढ़िया देखने में थी, बहुत सुंदर सुशील थी, और लड़का था वो भी बहुत सुंदर सुशील था। सब कुछ अच्छा होता है, पूरा विधि विधान से लड़की को विदा किया जाता है, लड़की घर पे आती है। यहाँ भी जो वहाँ का विधि विधान हो उस अनुसार उसकी आगमन होता है। पूरा दिन फंक्शन चलता है। रात को दुल्हन, क्योंकि दोनों आपस में मिलते ही थे, तो फिर दुल्हन अपने कमरे में जाती है। लड़का नहीं आता टाइम से, वो थोड़ा दोस्तों में टाइम व्यस्त रहता है, थोड़ा लेट आता है। फिर वो बोलता है कि चलो नींद आ रही, सो जाओ। तो वो जो दुल्हन होती है वो सोचती है कुछ बातें करे कुछ टाइम, लेकिन वो लड़का टाल देता है और कहता है कोई नहीं, आज सो जाओ, कल बातें करेंगे, थक गए। और रात कट जाती है। अगले दिन लड़की के घर वाले आ जाते हैं उनको लेने के लिए, क्योंकि वहाँ का विधि होता है जब एक बार लड़की शादी हो के आए तो फिर वो वापस अपने मायके जाती है, फिर वहाँ से वापसी आती है, फिर आती है। तो अगले दिन फिर अपने मायके चली जाती है, साथ में लड़का भी आता है। लेकिन वहाँ पे दोनों को कमरा एक दिया जाता है सोने के लिए, लेकिन वहाँ भी बहाना करके वो सो जाता है जब बहुत थका हुआ। फिर अपने ससुराल आती है तो आज उसकी सुहागरात का दिन होता है, क्योंकि 2 दिन तो समय टाल दिया था। अगले दिन फिर रात होता है। रात होते ही वो उसकी वेटर इंतजार करती रहती है, चलो आज उसकी सुहागरात है। लेकिन ऐसा होता है जो लड़का फिर जानबूझ के लेट आता है, और लेट आने के बाद वो फिर बहाने करता है कि थकी हूँ। तो लड़की को बहुत गुस्सा आती है, और ये गुस्सा इतना आती है जो उसको हाथ पकड़ के खींचता है। बोला क्या नौटंकी बना रखे हो, इतने सालों से तुम एक शरीफ की तरह बातचीत करते रहते हो, चलो अच्छी बात, लेकिन अब तो शादी हो गई है, अब तो कुछ बातें करो, अब तो कुछ करो। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप उसकी बातें सुनते रहता है। इतने में इसको गुस्सा आता है और बहुत उसको बोलती है, तो बैठ जाता है और लड़का खूब रोने लगता है। जब रोता है तो इसको और गुस्सा आता है, जिसमें रोने वाली बात क्या है, इतने सालों के बाद शादी हुई है और ये रो रहा है। फिर इतने में ये भी रोने लगती है, फिर चुप करता है इसको, लड़की को, ये भी उसको चुप करती है। फिर आपस में बात करते हैं, आखिर क्या बात है जो तुम कट कट के रह रहे हो, भाग रहे हो, तुम कुछ बता नहीं रहे हो। तो अब लड़का अपनी सच्चाई बताता है, जो वो नपुंसक है और वो कुछ नहीं कर सकता है। ये सुन के उसकी दिमाग चकरा जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तुरंत पानी लेके आता है, मुंह पे छींटा मारता है, उसकी नींद खुलती है। जब छींटा मारता है तो वो फिर जगती है, होश आता है, फिर दोबारा बेहोश हो जाती है। फिर वो बहुत रोती है, आगे वो कुछ बात नहीं करती है। फिर वो सुबह का इंतजार करती है। लड़का सुबह सोए हुए रहता है, उठती है और अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाके सबको सारी बात बताती है। सब घर वाले बहुत दुखी होते हैं, सब रोते हैं, खूब रोते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये ऐसी बातें हो सकती है, क्योंकि ये सब बातें कभी खुल के नहीं बोला जाता है, न पूछा जाता है। और वो लड़का शरीफ था, लड़की के दिमाग में ही थी कि लड़का शरीफ है, ये कभी कुछ नहीं, कभी छेड़ा नहीं, कभी कुछ बोला नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा ही होता है और लास्ट में रिश्ता टूट जाता है।